स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है ड्यूरिंग द थियोडोलाइट प्रैक्टिकल। तो ये आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट है। ओके, सबसे पहले हमें प्रिकॉशन लेना है किसी भी स्टेशन के ऊपर ऑब्जर्वेशन लेने के पहले हमें हमारी जो टेम्पररी एडजस्टमेंट रहती है वो हमें करेक्टली परफॉर्म करनी पड़ती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पररी एडजस्टमेंट के दौरान हमें फाइन सेंटरिंग करनी पड़ती है। एक सेंटरिंग प्रोसेस रहता है। सो सेंटरिंग मीन्स व्हाट, हमें हमारा इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली जो ग्राउंड का स्टेशन है उसके ऊपर हमें सेट करना पड़ता है। दैट इज द सेंटरिंग। ओके, तो उसमें दो टाइप है, एक तो अप्रॉक्सिमेट सेंटरिंग और सेकंड है फाइन सेंटरिंग, दैट इज करेक्ट सेंटरिंग। तो अप्रॉक्सिमेट सेंटरिंग हम करते हैं लेग एडजस्टमेंट से और फाइन सेंटरिंग हम करते हैं इस ऑप्टिकल प्लमेट और शिफ्टिंग हेड स्क्रू से। कि एट द बॉटम ऑफ द थियोडोलाइट एक शिफ्टिंग हेड स्क्रू की प्रोविजन आपको दी जाती है और ये ऑप्टिकल प्लमेट, इस दोनों की मदद से हम एग्जैक्ट सेंटरिंग कर पाते हैं। तो वो कैसी करनी है? इस ऑप्टिकल प्लमेट में ऑप्टिकल प्लमेट में देखने से हमें क्या दिखाई देता है? हमें एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट दिखाई देता है। ओके, और अगर लुकिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल प्लमेट हमें हमारा सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट दिखता है तो इसका मतलब है हमारी फाइन सेंटरिंग करेक्ट है। और अगर वो नहीं दिखाई देता या थोड़ा सा बाकी है तो इसका मतलब है हमारी एग्जैक्ट सेंटरिंग अभी तक हुई नहीं है। तो उसके लिए हमें जो शिफ्टिंग हेड स्क्रू दिया जाता है वो हमें लूज करना पड़ता है। सो लूज दिस शिफ्टिंग हेड स्क्रू। ओके, ये लूज होने से क्या होता है, आपकी जो अपर बॉडी है, आपकी जो ये अपर बॉडी है वो लेवलिंग हेड के ऊपर मूव होती है। यू कैन सी। ओके, तो हमें इस ऑप्टिकल प्लमेट में देख के हमें वो मूवमेंट करनी है। कब तक? जब तक आपका जो सेंटर पॉइंट है ग्राउंड का वो आपको ऑप्टिकल प्लमेट से दिखाई नहीं देता। ओके, और जब वो दिखाई देता है तब ये मूवमेंट हमें स्टॉप करनी है और ये जो शिफ्टिंग हेड स्क्रू है वो हमें यहाँ पे लॉक करना है। ओके, तो इस तरह हम फाइन सेंटरिंग कर पाते हैं। हमें नेक्स्ट जो प्रिकॉशन लेने हैं एट द टाइम ऑफ बाइसेक्शन। होता क्या है, हम जब बाइसेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा, हमें फेस लेफ्ट से कुछ रीडिंग लेने पड़ते हैं। ओके, और फेस राइट से हमें कुछ रीडिंग लेने पड़ते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बाइसेक्शन होता क्या है, हम फेस लेफ्ट से ये जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है, इसका ये जो पॉइंट है हम बाइसेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट का, और गलती से फेस राइट से एक फेस से हम ये पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं। ओके, और दूसरे फेस से हम ये अनदर पॉइंट बाइसेक्ट करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इन हरी। तो हमें बाइसेक्शन के टाइम क्या करना है, हमें एग्जैक्ट पॉइंट फेस लेफ्ट से भी सेम पॉइंट बाइसेक्ट करना है और फेस राइट से भी हमें वही पॉइंट बाइसेक्ट करना है। तो ये हमें प्रिकॉशन लेने हैं एट द टाइम ऑफ बाइसेक्शन। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन लेनी है लेवलिंग के दौरान, लेकिन वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के टाइम। तो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के टाइम हमें लेवलिंग के लिए ये जो बबल ट्यूब है, इसको हम अल्टीट्यूड बबल ट्यूब कहते हैं, ये हमें यूज करनी पड़ती है। ओके, तो उसके फाइन लेवलिंग के लिए हमें एक स्क्रू रहता है, ये इसको हम क्लिप स्क्रू कहते हैं। ओके, तो बाय यूजिंग दिस क्लिप स्क्रू यू कैन मेक योर बबल सेंटर। ओके, सो टर्निंग दिस क्लिपिंग स्क्रू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम ये जो क्लिप स्क्रू है टर्न करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जो ये बबल है उसकी मूवमेंट होती है। तो एग्जैक्ट हमें वो जो बबल है अल्टीट्यूड का वो हमें सेंटर लेना है बाय टर्निंग दिस क्लिप स्क्रू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मली हम
जो मेन बबल ट्यूब रहता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइन सेंटरिंग, फाइन लेवलिंग के लिए ये फुट स्क्रू यूज करते हैं। तो गलती से हम कभी कभी एट द टाइम ऑफ वर्टिकल एंगल मेजरमेंट में लेवलिंग के लिए भी, फाइन लेवलिंग के लिए भी हमें गलती से हम ये फुट स्क्रू यूज करते हैं। तो हमें वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के दौरान फाइन लेवलिंग के टाइम हमें क्या यूज करना है, दिस क्लिप स्क्रू फॉर फाइन लेवलिंग। नेक्स्ट हमें प्रिकॉशन लेने हैं हमारे क्लैंपिंग स्क्रू के टाइप। ओके, तो यहां पे टोटल 3 क्लैंपिंग स्क्रू है और 3 स्लो मोशन स्क्रू है। तो हम देखेंगे पहले डिटेल में। ये जो है ये है वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू एक, ये जो है हमारा लोअर क्लैंपिंग स्क्रू, और यहां पे है हमारा अपर क्लैंपिंग स्क्रू। तो ये हमारे 3 क्लैंपिंग स्क्रू हो गए। ओके, नाउ स्लो मोशन के बारे में देखेंगे। ये है वर्टिकल स्लो मोशन स्क्रू, ये है जो लोअर क्लैंपिंग स्क्रू के बाजू में है लोअर स्लो मोशन स्क्रू, और जो अपर क्लैंपिंग स्क्रू के बाजू में है अपर स्लो मोशन स्क्रू। ओके, तो स्लो मोशन स्क्रू को हम टैंजेंट स्क्रू भी कहते हैं। तो अभी हमें ये कब यूज करना है, ओके, तो उसके लिए हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे उनके वर्किंग के बारे में। तो पहले हम देखेंगे इस वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू के बारे में। तो उसका वर्किंग पहले हम देखेंगे। अभी ये लूज है, ओके, हम उसको फिक्स करते हैं। ओके, नाउ फिक्स इट। तो होता क्या है, देखो ये जो आपका टेलीस्कोप है वो लॉक हुआ है। ओके, जब हम वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स करते हैं इसका मतलब आपका टेलीस्कोप लॉक होता है, और जब हम ये लूज करते हैं तो आपका टेलीस्कोप टर्न हो सकता है। ओके, अभी हम देखेंगे वर्टिकल स्लो मोशन स्क्रू के बारे में। अभी देखो ये वर्टिकल स्लो मोशन स्क्रू अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो क्लैंपिंग स्क्रू है वो लूज है। ओके, तो ये तो एक बात पक्की है। आपका जो स्लो मोशन स्क्रू है वो कब वर्किंग होते हैं, जब तक आपका करस्पॉन्डिंग क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स नहीं होता तब तक आपके स्लो मोशन स्क्रू वर्किंग नहीं होते। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ये जो क्लैंपिंग स्क्रू है ये मैंने फिक्स किया, और अभी ये स्लो मोशन स्क्रू हम यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो ये मूवमेंट, देखिए ये टेलीस्कोप अभी ये स्लोली अपवर्ड हो रहा है। ओके, स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए स्लोली। ओके, अभी मैं ये उल्टा घुमाता हूं क्लॉकवाइज। अभी क्या हो रहा है, ये स्लोली डाउनवर्ड, आपका जो टेलीस्कोप है डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब इसका फंक्शन क्या है, स्लोली मूवमेंट ऑफ टेलीस्कोप बट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, in this way, upward direction then downward direction. Okay, so at the time of bisection, perfect bisection, okay, मतलब आपका पॉइंट यहां पे है और आपका क्रॉसहेयर ऊपर है, तो हमें स्लोली वो क्रॉसहेयर हमें एग्जैक्ट हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर लाना है। ओके, या हमारा टेलीस्कोप क्रॉसहेयर नीचे है, स्लोली हमें वो ऊपर लाना है एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब हम ये स्लो मोशन वर्टिकल स्लो मोशन को यूज करते हैं। ओके, क्लियर है। नाउ हम देखेंगे अभी नीचे वाली स्क्रू के बारे में। तो सबसे पहले ये जो सर्कल है ये है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमें 2 प्लेट मेंशन की जाती है। एक लोअर प्लेट होती है हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, वहां पे मेन स्केल मेंशन की जाती है 0 डिग्री टू 360 डिग्री में, और इसमें ही एक अपर प्लेट होती है, उसमें वर्नियर स्केल मेंशन की जाती है 0 मिनट टू 20 मिनट। ओके, तो अभी होता क्या है, देखो ये है लोअर क्लैंपिंग स्क्रू, ये है अपर क्लैंपिंग स्क्रू। ओके, तो अभी ये दोनों भी स्क्रू लूज है, तो उससे होता क्या, ये देखो अभी ये जो है आपकी अपर प्लेट घूम रही है। ओके, मतलब
आपका जो अपर स्केल है वो घूम रहा है, और ये देखो ये नीचे, अब क्योंकि ये दोनों भी स्क्रू जो है अभी ये लूज है, मतलब ये दोनों भी प्लेट्स इंडिपेंडेंटली घूम रही है। ओके, ये दोनों भी प्लेट से, लोअर प्लेट और अपर प्लेट इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये दोनों भी क्लैंपिंग स्क्रू लूज है। ओके, अभी ये दोनों भी क्लैंपिंग स्क्रू हम फिक्स करते हैं। अभी देख सकते हो, अभी ये दोनों भी प्लेट, जो लोअर प्लेट है और अपर प्लेट है, ये लॉक हो गई है। ओके, अभी हम अभी देखो स्लो मोशन के बारे में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपर क्लैंपिंग स्क्रू है वो अपर प्लेट लॉक करता है, और जो लोअर क्लैंपिंग स्क्रू है वो ये लोअर प्लेट लॉक करता है। अभी दोनों भी फिक्स है तो दोनों भी प्लेट लॉक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे स्लो मोशन स्क्रू के बारे में। ओके, अभी ये स्लो मोशन स्क्रू, अभी आप देख सकते हो ये दोनों अभी फिक्स है। अभी ये लोअर क्लैंपिंग स्क्रू है, उसके बाजू में है लोअर स्लो मोशन स्क्रू, वो हम टर्न करते हैं तो क्या हो रहा है आप देख सकते हो, आपका जो टेलीस्कोप है वो क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है इन राइटवर्ड डायरेक्शन, बट वेरी स्लोली। ओके, वेरी स्लोली आप देख सकते हैं। ओके, अभी ये मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ये देखिए क्या हो रहा है, आपका जो टेलीस्कोप है वो क्या हो रहा है, स्लोली लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो स्लो मोशन स्क्रू, जो लोअर स्लो मोशन स्क्रू है, उससे क्या हो रहा है, आपका जो टेलीस्कोप है वो कभी राइटवर्ड और कभी लेफ्टवर्ड स्लोली मूवमेंट हो रही है इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इस डायरेक्शन में। ओके, अभी हम देखेंगे ये, अभी आप देख सकते हो, यस, ये जो है वो अपर क्लैंपिंग स्क्रू है, और इसके बाजू में अपर स्लो मोशन स्क्रू दिया गया है। ओके, अभी दोनों भी स्क्रू फिक्स है, क्लैंपिंग स्क्रू तो आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स है। अभी मैं जो अपर स्लो मोशन स्क्रू है वो टर्न करता हूं, देखो इससे क्या मूवमेंट हो रही है, अगेन ये जो आपका टेलीस्कोप है ये राइटवर्ड जा रहा है, सेम एज आपका जो लोअर स्लो मोशन स्क्रू जैसे हम यूज कर रहे थे वर्किंग, वैसे ही उसका ऑपरेशन हो रहा है, राइटवर्ड जा रहा है लेकिन स्लोली। अगेन मैं उसको उल्टा घुमाता हूं तो क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये लेफ्टवर्ड जा रहा है लेकिन स्लोली। इसका मतलब है जो दोनों भी स्लो मोशन स्क्रू है उसका ऑपरेशन तो सेम है, जो लोअर स्लो मोशन स्क्रू है और अपर स्लो मोशन स्क्रू है उनका दोनों का भी फंक्शन सेम है। दोनों भी क्या कर रहे हैं, आपका जो टेलीस्कोप है वो इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड आपका टेलीस्कोप को टर्न कर रहा है, लेकिन स्लोली मूवमेंट में, स्लो मूवमेंट में। तो हमें स्लो मोशन स्क्रू, जो लोअर स्लो मोशन स्क्रू है वो कब यूज करना है, और जो अपर स्लो मोशन स्क्रू है वो कब यूज करना है, ये हमें कंफ्यूजन रहता है। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी देखिए, जैसे ये दोनों भी अभी क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स है, मैं लोअर जो क्लैंपिंग स्क्रू है वो मैंने लूज किया, अभी आपका इंस्ट्रूमेंट टर्न हो रहा है। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट टर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लोअर स्लो मोशन, जो लोअर क्लैंपिंग स्क्रू है, सॉरी, ओके, ये लोअर क्लैंपिंग स्क्रू है, ये लोअर क्लैंपिंग स्क्रू मैंने क्या किया, लूज किया, तो इसका मतलब है आपकी जो लोअर प्लेट है वो अनलॉक हो गई है, जो आपकी लोअर प्लेट है वो अनलॉक हो गई है, और आपकी लोअर प्लेट घूम रही है खाली। ओके, लेकिन अलोंग विथ अपर प्लेट, लेकिन क्या हो रहा है, अलोंग विथ अपर प्लेट, मतलब अब अगर आपकी ये लोअर प्लेट है, ये अपर प्लेट है, तो अब आपका इंस्ट्रूमेंट टर्न हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, लेकिन अपर प्लेट के साथ, अपर प्लेट के साथ। इसका मतलब है हम लोअर क्लैंपिंग स्क्रू जब लूज करते हैं, हमें रीडिंग चेंज नहीं होती, हमारी जो रीडिंग सेट की हुई है वो चेंज नहीं होती। ओके, एज इट इज वो रीडिंग रहती है जब हम लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करते हैं। ओके, तो लोअर स्लो मोशन स्क्रू का क्या फंक्शन है,
अभी हमने देखा ये आपका टेलीस्कोप लोअर स्लो मोशन स्क्रू स्लोली टर्न करता है राइटवर्ड और कभी लेफ्टवर्ड, लेकिन कैसे करता है वो? अलोंग दी अपर प्लेट, मतलब आपकी लोअर प्लेट घूमती है खाली स्लोली, कभी लेफ्टवर्ड और कभी राइटवर्ड, लेकिन अलोंग विथ दिस अपर प्लेट। ओके, मतलब जो फंक्शन लोअर क्लैंपिंग स्क्रू का है वही फंक्शन है लोअर स्लो मोशन स्क्रू का, लेकिन स्लोली स्लोली वो लोअर प्लेट के साथ ही घूमती है। अपर प्लेट आपकी मतलब रीडिंग में चेंज नहीं होता, लेकिन वो स्लोली मूवमेंट होती है। इसका मतलब हमें ये कब यूज करना है? जब हम लोअर क्लैंपिंग स्क्रू यूज करते हैं, ओके, लूज करते हैं और हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है बाइसेक्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली, और अगेन हम लोअर क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स करते हैं, तो उस दौरान परफेक्ट बाइसेक्शन के टाइम हमें ये स्लो मोशन स्क्रू यूज करना है। परफेक्ट बाइसेक्शन के टाइम जब फर्स्ट टाइम हम हमारा पहला ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, जब हम हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, तो जैसे हम लोअर क्लैंप लूज करके वो बाइसेक्ट करते हैं, अगेन हम लोअर क्लैंप फिक्स करते हैं, तब हमें परफेक्ट बाइसेक्शन के लिए लोअर स्लो मोशन स्क्रू यूज करना है, क्योंकि उसमें रीडिंग चेंज नहीं होती। क्लियर? नाउ अभी अपर क्लैंपिंग स्क्रू के बारे में देखेंगे। जब हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करते हैं तो होता क्या है, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है मतलब टेओडोलाइट है वो टर्न होता है, करेक्ट है? तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी खाली अपर प्लेट घूम रही है क्योंकि मैंने अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज किया है, और जो आपकी लोअर जो प्लेट है वो फिक्स है, ओके, और ओनली अपर प्लेट आपकी घूम रही है इस तरह, ओके। ये जो आपकी लोअर प्लेट है वो फिक्स है और ये जो आपकी अपर प्लेट है वो खाली घूम रही है, स्लो, वो खाली टर्न हो रही है, ओके। जब हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करते हैं वो टर्न हो रही है, इसका मतलब हमें रीडिंग में अभी चेंजेस मिलने वाले हैं, ओके। और जब हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स करते हैं, ओके, अभी ये अपर क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स किया और अपर स्लो मोशन स्क्रू अभी यूज करते हैं। देखो आपका टेलीस्कोप राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड स्लोली मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कैसे? ये जो आपकी लोअर प्लेट है वो फिक्स रहती है और खाली अपर जो प्लेट है मतलब वर्नियर स्केल वो आपकी स्लोली मूव हो रही है, कभी राइटवर्ड, ओके, और कभी लेफ्टवर्ड, स्लोली एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके। तो इसका मतलब है हमें जो लोअर स्लो मोशन स्क्रू है वो, सॉरी, इसका मतलब है हमें जो अपर स्लो मोशन स्क्रू है वो कब यूज करना है? जब हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करके जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो हम बाइसेक्ट करते हैं, ओके। जब हम अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करके जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो बाइसेक्ट करते हैं और अगेन वो हम फिक्स करते हैं, और उस दौरान परफेक्ट बाइसेक्शन के लिए उस टाइम हमें अपर स्लो मोशन स्क्रू यूज करना है, ओके। जब हम सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करते हैं और हम वो भी कैसे अपर क्लैंप लूज करके हम वो बाइसेक्ट करते हैं, उस टाइम हमें परफेक्ट बाइसेक्शन के लिए अपर स्लो मोशन स्क्रू यूज करना है। क्लियर? तो ये हमें प्रिकॉशन लेने हैं क्लैंपिंग स्क्रू के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। देन हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं? हम जो भी कुछ रीडिंग लेंगे वो करेक्ट रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, ओके, क्योंकि घई में होता क्या है, हम इनकरेक्ट रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं और हमारा रिजल्ट गलत आता है। तो सबसे पहले हमें लुकिंग थ्रू दिस मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके, विंडो ए एंड विंडो बी, हमें करेक्ट रीडिंग ऑब्जर्व करनी है, ओके। वर्नियर मेन स्केल रीडिंग ऑब्जर्व करनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग ऑब्जर्व करनी है, एंड दोनों के मिला के हमें करेक्ट रीडिंग मेंशन करनी है हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में, ओके। तो जो एंट्री है ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग की वो हमें करेक्ट फिल करनी है, और एट द एंड हमें उनका कैलकुलेशन है, ओके, वो करेक्ट करना है।
अगर ये सब प्रिकॉशन हमने थ्योरेट प्रैक्टिकल के दौरान हम लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। थैंक यू।